मैं कौन हूँ? ये प्रश्न प्रथम भी है, अंतिम भी है। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। जीवन को जानना है, सत्य को जानना है, स्वयं को जानना है। तो इससे अलावा जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसका दो कौड़ी का भी मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं से भिन्न संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सबको छोड़ के जो बचेगा वो मैं होगा। और या आप मैं को जानो या कुछ और चीज़ को जानो, और आप और चीज़ है कि आप मैं है। अगर आप मैं है तो आपको मैं कौन ही जानना आवश्यक होगा। और चीज़ों के बारे में जितना भी आप जानेंगे उससे आपका मैं का पहचान नहीं होगा। इसलिए दो कौड़ी का मूल्य इसमें बता गया। और इसमें मैं कौन हूँ का जो प्रश्न है वो प्रश्न बाहर से असंबंधित तो है ही, जो हमारा शरीर और मन है उससे भी असंबंधित है। हमको लगता है कि मैं का संबंध हमारा शरीर और मन से होना चाहिए, इसलिए शरीर और मन से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं से रिलेटेड प्रश्न है, ऐसा हमको लगता है, मगर है नहीं। क्योंकि मैं और शरीर और मन ये एक ही बात है नहीं। मैं अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। मन और शरीर ये बाहर की चीज़ें हैं। जैसे बाहर पेड़ है, पौधा है, आदमी है, जानवर है, आकाश है, पृथ्वी है, ऐसे ही ये शरीर भी है, ऐसे ही ये मन भी है। ये बाहर का ही चीज़ है। तो इसके बारे में आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको मैं का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो शरीर वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, वो शरीर के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं, है ना। शरीर विज्ञान के अध्ययन करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, उनको पता है कि शरीर के किस किस हिस्से में कौन सा वो हार्मोन्स होते हैं, कैसा नर्व सिस्टम होता है, कहाँ कहाँ पर कौन सी शरीर के अंग हो रहते हैं, वो उनको कैसे ठीक करते हैं, वो कैसे बनता है, और ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, और ब्रेन शरीर को कैसे नियंत्रित करता है, संचालित करता है। ये सब बातें वो डॉक्टर को पता है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर को मैं क्या है वो पता चल जाए, है। डॉक्टर की संख्या तो बहुत सारे हैं, शरीर वैज्ञानिक की संख्या भी बहुत सारे हैं, मगर उनको भी मैं कौन हूँ ये पता है नहीं। ऐसे ही जो माइंड के बारे में प्रश्न पूछना, ये भी मैं से रिलेटेड है नहीं। इसलिए संसार में करोड़ों की संख्या में होंगे जो साइकियाट्रिक से होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, तो वो उनको पता है कि मन कैसे बनता है, विचार कैसे निर्मित होता है, ब्रेन से विचार कैसे निकलता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, स्वप्न आदमी कैसे देखते हैं, ये सब बात वो बता देंगे। तो इससे ये नहीं होगा कि जो साइकियाट्रिक होगा उसको मैं कौन हूँ वो पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं से रिलेटेड प्रश्न ये भी है नहीं। मन भी और शरीर भी, ये भी मैं से भिन्न ही चीज़ है। मैं इस सभी चीज़ों से अलग ही है। तो उस अलग मैं क्या है, तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको, उस शास्त्र को कहते हैं वो अध्यात्म है, वो ध्यान है। तो उसी की बात करते हैं वेदों में, उपनिषदों में। अष्टावक्र ने जो कहा, जो शंकराचार्य ने कहा, जो ओशो ने कहा, कृष्णमूर्ति ने जो कहा, रमण महर्षि ने जो कहा, उन्होंने जो भी कहा है उस मैं के बारे में कहा है। उस मन के बारे में और उस शरीर के बारे में उन्होंने नहीं कहा। आप इसमें स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छे से तो साइकियाट्रिक है वो पता कर लेगा कि मन क्या है, कैसे काम करता है। उनसे अच्छे तरीके से एक डॉक्टर जो है, फिजियोथेरापिस्ट जो है, वो बता देगा कि शरीर का अंग कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, वो कैसे निर्मित होते हैं। इसीलिए शरीर और मन के बारे में जो भी प्रश्न है उससे कोई भी संबंध अध्यात्म का है नहीं। अध्यात्म तो सीधे ही बोल देगा कि आप शरीर ही नहीं हो, आप मन ही नहीं हो, तो सीधे ही आप मैं कौन हो, तो उस प्रश्न में आना है। तो बात ये समझ लेनी है कि प्रश्न अनगिन प्रश्न हो सकते हैं बाहर के जगत में। आप कितना प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रश्नों से हम भरे हैं और हम
पूछते जाते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मगर कितने चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। आपके उम्र है कुल 60-70 साल, तो उस छोटे समय में आप कितने चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में तो एक अणु की तरह है, और कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कहाँ तक है किसी को पता नहीं। आप इसे एक अणु की तरह जो ये पृथ्वी है, तो इसके अंतर्गत जो एक कोई भी एक अणु है, तो उसके बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे। आप एक किसी कीड़े को भी अच्छी तरीके से जान ना पाएंगे कि वो क्या है। तो प्रश्न बकवास है एक तरीके से। प्रश्न जिज्ञासा होता है वो ठीक है, मगर प्रश्न आपको कहीं नहीं ले जाएगा। प्रश्न आपको दूसरे प्रश्न में ले जाएगा, क्योंकि प्रश्न लैंग्वेज से बनता है और लैंग्वेज में उत्तर नहीं होता है। लैंग्वेज तो डिफरेंस होने वाली चीज़ है। लैंग्वेज आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। जैसे आप पूछे मन क्या है, और उत्तर आएगा कि विचारों का संग्रह है। तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा, फिर विचार क्या है, फिर आपको कुछ और कहना पड़ेगा। जो दृश्य है उसका जो स्मृति है, तो वो विचार होता है। फिर स्मृति क्या है, फिर ये प्रश्न आएगा। तो ऐसे आप अनंत तक जाएंगे और कहीं भी हल नहीं होगा। हर एक उत्तर आपको दूसरे प्रश्न में ले जाएगा। इसलिए मैं के अलावा जो भी प्रश्न होंगे, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा आपको। ये बात आप जान लें, उसका कुछ उत्तर मिल नहीं सकता। व्यवहारिक कामकाज के लिए जो हम उत्तर ले लेते हैं, तो उससे काम चल जाता है, वो दूसरी बात है। मगर फैक्ट आंसर वो क्या है, उसका कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। तो प्रश्न गलत ही होगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वास्तविक चीज़ इनमें से क्या है, वो मैं है। तो मैं के बारे में जो प्रश्न होगा वही असली प्रश्न होगा, उसी का उत्तर आप पाएंगे। जैसे एक रेने देकार्त नाम का एक दार्शनिक था, वो कहता था कि इस संसार में सभी चीज़ के बारे में शंका किया जा सकता है। जैसे ओशो भी बोलते थे, संसार में जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में उत्तर दिया जा सकता है, और हर एक उत्तर में वो शंका भी आ जाता है। हमको विश्वस्त हम नहीं हो सकते, है ना। जैसे कोई बोलता है कि आत्मा होता है नहीं होता है, तो कोई होता है बोलता है, कोई नहीं होता है बोलता है। तो फैक्ट क्या है, वो शंका बना ही रहता। तो फैक्ट उत्तर नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी ले लें तो वो फैक्ट नहीं होगा, उसमें शंका आ जाएगा। जैसे भगवान है नहीं है कि नहीं है, तो फैक्ट है नहीं। तो देकार्त बोलता है कि मैं का जो सवाल है, मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो इस पर हम शंका नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं नहीं हूँ बोलेंगे तो भी वो नहीं हूँ बोलने वाला कौन होगा, फिर वही मैं हो जाएगा। इसलिए मैं अनिवार्य होता है। इस संसार में एक ही सत्य है, वो मैं है ना। ये बात ऐसी है जैसे कोई एक घर के कमरे में बैठा है, बाहर उसका कोई फ्रेंड आया है और बाहर से उसने आवाज़ लगाई उसको, और वो भीतर से कहने लगा कि मित्र आज मैं घर पे नहीं हूँ। उत्तर तो उसने दे दिया आज मैं घर पे नहीं हूँ, मगर उस उत्तर ने ये जना दिया कि वो घर पर ही है। तो कोई बोलेगा कि मैं नहीं हूँ तो भी वो हो जाएगा, क्योंकि वो कहने के लिए वो तो होगा। तो इसलिए देकार्त बोलता है एक ही प्रश्न ऐसा है संसार में जिसके ऊपर शंका हम कर नहीं सकते, डाउट नहीं है उसमें, और सभी चीज़ों के बारे में डाउट है ना। तो मैं एक फैक्ट है, मगर दिक्कत ये है कि वो मैं को हम ढूंढ नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। क्यों जान नहीं पाते, इसका कारण ये है कि मैं को जो जानने के लिए चला है वो मैं नहीं होता है ना। मैं शरीर और मन से भिन्न होता है, वो अस्तित्वगत स्वभाव होता है। शरीर नहीं होगा तो भी मैं होगा। जैसे आपका शरीर बचपन में बहुत छोटा सा तो भी आपका मैं था, आपका पैर और हाथ को काट दिया जाए कोई तो भी आप होंगे। तो ऐसे ही आपका शरीर मृत हो जाएगा तो भी आप होंगे। इसका यही मतलब है कि शरीर नहीं होकर भी मैं हो सकता है।
ये बात हम स्वप्न में भी जानते हैं ना, स्वप्न में शरीर सोया हुआ होता है मैं, और किसी और जगह पर जा सकता है, विचार जा सकते हैं, तो मैं जा सकता है। तो मैं शरीर के भीतर नहीं होता है, मन के भीतर भी मैं नहीं होता है। हाँ, मैं की जो एनर्जी है, जो मैं का प्रेजेंस है, उसके कारण शरीर में शक्ति मिलती है, उसके कारण मन में शक्ति मिलती है। मगर जो मैं का भाव, मैं है जो, वो शरीर में घुसता नहीं है, शरीर के अंदर मैं होता नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि हम उस मैं को इस शरीर के भीतर खोजते हैं, है ना। जैसे ध्यान की पद्धति होती है, बहुत सारे आंख बंद करना है, विपश्यना इत्यादि करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस शरीर के भीतर खोजने का प्रयास करते हैं उस मैं को। मगर वो मैं शरीर के भीतर नहीं होता है। आप अगर शरीर के भीतर मैं होता तो उसको डॉक्टर और साइंटिस्ट जो है उसको देख लेते, उसको पकड़ लेते, है ना। उधर वो होता नहीं है। मगर हमको लगता है कि वो शरीर के भीतर होना चाहिए, या मन के भीतर वो कहीं छिपा हुआ होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। इसलिए हम मन का भी विश्लेषण करते हैं, मन का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। मगर बात यह है कि उस मैं का इस शरीर और मन से कोई भी संबंध है नहीं, कोई भी नहीं, पूरे ही आयाम ही भिन्न है। मगर इसमें बात ये हो गई कि हमने मैं को जाना नहीं है, इसीलिए हमने एक काल्पनिक मैं को बना दिया मानसिक रूप से। हमारा जो मैं है वो झूठ है। हमारा जो मैं है ना, काम चलाऊ मैं है, वो काम चलाऊ कैसे बना, वो मैं कैसे बना, वो मैं विचारों से बना, मान के बना, है ना। जैसे हमको हमारा नाम दे दिया किसी ने, तो वो मैं हो गया, वो नाम रमेश नाम है तो मैं रमेश हूँ, तो रमेश वो विचार है एक, तो विचार के कारण वो मैं बन गया। ऐसे ही मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ। तो जो भी हम कहते हैं ना, ये अपने को मैं मानते हैं इस तरह, ये मैं वास्तविक है नहीं, ये तो मानी हुई बात है। ये तो मन में जो विचार उठते हैं, शब्द होते हैं, उस शब्दों ने व्याख्या कर लिया, एक पैराग्राफ, एक पाठ बना लिया जहाँ पर मैं है इसका उसने निष्कर्ष बना लिया। जैसे किसी ने लेख लिख लिया, है ना, जैसे आर्टिकल लिख लिया किसी ने वो शब्दों के माध्यम से, और वहाँ पर उस निष्कर्ष बना लिया कि ये मैं होता है। ये मैं का अर्थ क्या है, हम क्या लगाते हैं, मैं का अर्थ लगाते हैं हम, ये धनी या गरीब, इस जात का व उस जात का, इस धर्म का व इस धर्म का, उस धर्म का, महिला या पुरुष। और सूक्ष्म रूप से हम इसको, इस मैं को बोलते हैं मैं शरीर या मन, है ना। सबसे गहरे में हम अपने को शरीर मानते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि हमने मैं को तो जाना नहीं है, और मैं को तो आवश्यक होगा संसार में। संसार में जीने के लिए, दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए मैं का निर्माण आवश्यक होगा, वो खेल के लिए होगा। मगर वो मैं क्या है वो हमको पता नहीं है। तो इसलिए हमने इस शरीर के भीतर और इस मन के भीतर वो व्याख्या करके एक मैं का निर्माण कर लिया, और हम उसी मैं में जीते हैं, और वो मैं वास्तविक में है नहीं। तो इसलिए हम झूठ में हैं, इसलिए हम बंधन में भी है, अज्ञान में भी है। हमारा अज्ञान और बंधन क्या है कि हमने जो सच है उसको जाना नहीं, और काल्पनिक ढंग से एक सच को हमने मान लिया, है ना। जैसे औरतें गहना लगाती है ना, गहना लगाते हैं, तो सोना किनने के लिए उसके पास पैसा ना हो तो वो पित्तल का गहना लगा के लगा देती है, तो लोगों को लगने लगा कि इसका सोने का है, बाहर से ऐसे ही चमकता है। तो ऐसे ही सोने का जो मैं है उसको हमने जाना नहीं, उसको प्राप्त नहीं किया, और नहीं करने के कारण हमने पित्तल का मैं बना लिया। वो पित्तल का मैं क्या है, वो ये विचारों द्वारा बना हुआ मैं है। और ये जो विचारों द्वारा बना मैं है, ये भी क्षण क्षण बदलता जाता है। आप देखें इसको, आप कभी गरीब थे तो वो मैं गरीब था, अब आप धनी हो गए, पैसा कमा लिया तो आपका वो मैं धनी हो गया। तो कैसा मैं है भाई, कभी धनी होता कभी गरीब होता, चेंज होने वाला मैं, वो वास्तविक मैं हो नहीं सकता। कभी दुखी होता कभी सुखी होता। वही मैं 1 घंटे पहले बहुत प्रसन्न रहता था, 1 घंटे के बाद बहुत दिक्कत में पड़ गया, किसी ने कुछ बात कह दी, तो छोटी सी बात किसी ने कह दी, वो क्रोधित हो गया और चिंता में पड़ गया, वो मैं एकदम धूल धूसरित हो गया।
खत्म हो गया। तो ऐसा भी ऐसा मैं होता है हमारा, वो काल्पनिक में। जो असली होगा सोने का मैं, वो तो शुद्ध होगा, उसको आप आग में डाल दो तो वो निखर के आएगा वहाँ, है ना, वो 100% शुद्ध होगा। तो वो मैं होता है, उसी को आत्मा, परमात्मा, भगवान इत्यादि जो कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं। तो वो है हमारा स्वभाव। और व्यवहारिक कामकाज के लिए, संसार में रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए, भाग दौड़ में हमने अपने को मैं बनाना पड़ा, क्योंकि हम पैदा होने से हमने उस मैं को जाना नहीं। उस मैं को जानने के लिए कुछ प्रयास आवश्यक होगा, कुछ पारख करना होगा, है ना, कुछ कला सीखनी होगी। तो वो अभ्यास हमारे जीवन में हुआ नहीं। हमने एजुकेशन पढ़ ली, विभिन्न तालीम कर लिए, सीख लिए, तो वहाँ पर हमने कहीं भी अपने जो शुद्ध मैं है उसको पारख करने की कला नहीं सीखी। तो इसीलिए हम उस बात को भूल गए, उसको पारख करने की बात भूल गए, और हम उसी मैं को सच में मानने लगे जो हमने बनाए, समाज ने जो मैं हमारा बना दिया था। तो इस जात का है, इस धर्म का है, काला है, गोरा है, महिला है, पुरुष है, और ये तो शरीर है और तो मन है। तो इसी शरीर के भीतर से क्रोध उत्पन्न होता, काम उत्पन्न होता, घृणा उत्पन्न होता, सुख दुख का अनुभव होता। तो मैं इसी शरीर के भावों में चिपक के वो काल्पनिक मैं, वो व्याख्या द्वारा निर्मित मैं, ऐसे ही वहाँ पर वो जीता है। तो उसी को हम मैं मानते। तो बात ये हो जाता कि जो असली मैं है वो, उसको हमको पता कभी नहीं होता। हम एक काल्पनिक मैं जो बनाते हैं व्याख्या द्वारा, तो उसी मैं में हम जीते। तो इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ जैसा होता है। हर एक आदमी का जीवन देखे ना, वो व्यर्थ महसूस करता है। हर एक आदमी ये बोलता रहता है कि जीवन ऐसा ही है ना। आप देखे होंगे, आप भी कहते होंगे, हर एक आदमी बोलता है कि जीवन ऐसा ही है, कुछ है नहीं, वहाँ व्यर्थ है ना। आप देखे, बहुत व्यर्थ अनुभव होता है, सभी को अनुभव। क्यों व्यर्थ होता है जीवन अनुभव आदमी को? सत्य तो नहीं है ना, जीवन व्यर्थ न हो नहीं सकता। जीवन तो एक परम आनंद होगा, उत्सव होगा, वो तो परमात्मा का जो प्रेजेंस है उसका अभिव्यक्ति होगा। मगर आदमियों को लगता है कि जीवन व्यर्थ है। क्यों लगता है जीवन व्यर्थ? इसलिए लगता कि जो हमने काल्पनिक मैं बनाया, तो वो मैं क्षुद्र होता है, वो कमज़ोर होता है, वो कागज़ का, प्लास्टिक का फूल है, कागज़ का घर है। तो छोटी छोटी हवाओं से वो बिखर जाता है। तो फिर उसके बाद उसको जीवन व्यर्थ मालूम पड़ जाता है। जैसे उस मैंने बना लिया था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बाप है, तो उसी के आश्रय पर वो टिकता था। और उसका बाप की मृत्यु हो गई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो एकदम से वो मैं परेशान हो गया। फिर उसको लगने लगा कि जीवन ये व्यर्थ है। वो कैसे व्यर्थ उसको अनुभव में हुआ? पहले उसने अपने को माना मैं कुछ हूँ, और उसने माना कि ये मेरे बाप है, और उस बाप की मृत्यु हो गई। उसी बाप के सहारे पर वो चलता था, उसी के पैसे पर वो चलता था। तो वो अब नहीं रहा। तो अब मैं को दिक्कत हो गया कि वो मैं कैसे खड़ा हो पाएगा, उसको आधार कौन देगा। तो इसलिए उसको अब ये जीवन बेकार लगने लगा, है ना। तो जीवन बेकार होता नहीं है, व्यर्थ होता नहीं है, वो मैं को जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि वो मैं खुद एक व्यर्थ होता है। तो ऐसे काल्पनिक मैं को हम खड़ा करके जीवन को व्यर्थ अनुभव करते हैं, है ना। इस मैं को हम खड़ा करेंगे, बोलेंगे कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये बोलेंगे, तो फिर कोई आएगा और आपको कुछ बातें कर देगा, आपको कुछ हीन बना कर जाएगा, या आपके विचारों को काट देगा। तो आप एकदम से भीतर से क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो मैं था उसने माना था कि वो श्रेष्ठ है, और वो आदमी आया और उसने आपको अश्रेष्ठ साबित कर दिया। तो फिर आपका उस मैं को ये जीवन व्यर्थ लगने लगा, है। तो व्यर्थ लगना जीवन, वो उस मैं को व्यर्थ लगे, क्योंकि मैं ही वो झूठ है ना, झूठ के आधार पर वो खड़ा है, वो वास्तविक है नहीं। कहीं पर भी भीतर मैं है नहीं। अगर होता तो डॉक्टर लोग उसको पता लगा पाते,
जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो भी उस मैं को पता लगा पाते। तो वहाँ पर कोई मैं होता नहीं है, वहाँ पर शरीर होता है और विचारें उठते हैं, मन होता है, मन में विचार होते हैं, शब्द होते हैं, और वो विचार और शब्द वो एक कहानी बना लेता है ना। शब्दों के शक्ति है, शब्द शक्ति है। शब्द की शक्ति क्या है कि वो शब्द एक आपस में जुड़ के वो कुछ चीज़ निर्मित कर सकता है। जैसे ईंटें हैं तो ईंटें आप जोड़ जमा करके एक घर बना सकते हैं, तो ऐसे वो शब्द, ऐसे ही ईंटें हैं, वो भी एक आपस में जुड़ जुड़ के सेंटेंस बना लेता है और उससे पैराग्राफ बना लेता है, और उस पैराग्राफ में वो कुछ किसी एक विचार को वो प्रतिपादन कर सकता है, उसको एक विचारों के आधार पर किसी बात को खड़ा कर सकता है ना। जो रिसर्च करते हैं ना जो लोग, वो ऐसे किसी बात को खड़ा कर देते हैं। तो वही विचार ने हमारे भीतर हमने अपने मैं को खड़ा किया है ना। वो मैं को खड़ा किया, मगर ये बात झूठी है, क्योंकि जितने लोग होंगे उनका मैं भी फर्क फर्क किस्म के होंगे। अगर अस्तित्वगत मैं होगा तो सभी का एक ही होगा, मगर जो व्याख्या द्वारा बना मैं है वो क्या होगा, वो सभी का अलग अलग होगा और समय समय में परिवर्तनशील भी होगा। एक धनी आदमी है उसका मैं कुछ अकड़ने वाला मैं होगा, एक गरीब गरीब आदमी है उसका मैं एकदम दिनहीन मैं होगा, नेता है मंत्री है तो उसका मैं बिल्कुल दूसरी तरह का होगा, सामान्य जनता है, गरीब किसान है तो उसका मैं कुछ अलग तरह का होगा, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, बीमार है, तो सबके मैं अलग अलग तरीके के होंगे, क्योंकि सभी ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है ना। जो बीमार है उसने अपने को बीमारी की तरह व्याख्या किया, अपने मैं को उसने बीमार बना लिया। जो मंत्री है उसने अपने मैं को मंत्री के तरह व्याख्या कर, अपने को मैं मंत्री हूँ तो मंत्री बना लिया। मगर जब मंत्री पद खुसकेगा उसका, फिर रोड में आएगा तो फिर उस मैं को दिक्कत लगेगा, फिर वो मंत्री था वो मैं, अब वो मैं मंत्री नहीं बना, तो उस मैं को मैं के हाथ से वो मंत्री किसी ने खोस दिया, तो वो मैं भी ख़त्म हो गया। फिर उसको जीवन बेकार लगेगा, व्यर्थ लगेगा। जब मंत्री पद में था तब उसको अच्छा लगता था, जीवन सार्थक लगता था। अब मंत्री पद में नहीं रहा, अब उसको जीवन बेकार लगने लगा। तो ये सब व्याख्याओं द्वारा ऐसा होगा, क्योंकि सच में अगर मैं का अनुभव है तो वो मैं कभी भी चेंज हो नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास धन नहीं है तो वो मैं भी एकदम दिनहीन हो गया, और आपके पास बहुत सारा धन आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका मैं भी फूल के बड़ा हो गया है। इस तरह का मैं हो नहीं सकता, मगर व्याख्या द्वारा जो बना है मैं वो इस तरह का ही होगा। उसको व्याख्या किया ना, पैसा नहीं है तो फिर वो मैं का व्याख्या अलग हो गया, तो पैसा ना होने वाला मैं वो दिनहीन मैं होगा, और पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसका व्याख्या आएगा, और पैसा बहुत होने वाला वो फैलेगा वो मैं। तो हमारे भीतर जो काल्पनिक मैं है ना, वो जगह जगह पर कभी खुमचता है, कभी फैलता है, कभी एकदम दिनहीन हो जाता है, कभी एकदम शिखर पे पहुंचता है। उसका घटबड़ होते रहता है ना, उसका घटबड़ होते रहता है। वो 24 घंटे में प्रतिपल वो मैं चेंज होता ही रहता है, और वो मैं विभिन्न संदर्भ और परिवेश में भी अलग अलग होगा। वो मैं अगर किसी ऑफिस में गया हो, वहाँ का कर्मचारी हो, तो वहाँ पर का मैं फर्क होगा, और वो ऑफिस से बाहर आ गया, घर पे आ गया और बाल बच्चों के साथ में आ गया, तो वहाँ पर का मैं फिर बाप वाला मैं होगा। फिर पत्नी के पास चले गया तो पति वाला मैं होगा, वहाँ पर मित्रों के साथ गया तो मित्र वाला मैं होगा, है ना। तो संदर्भ अनुसार वो मैं भिन्न भिन्न होगा। और मानसिक स्थिति क्या है ना, जीवन में सफलता मिल रहा है, असफलता मिल रहा है, काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो मैं घटबड़ होता रहेगा। तो ये ऐसा मैं हो नहीं सकता, ये बात आप समझनी है। ये झूठ है, ये बिल्कुल ही झूठ है। सत्य कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं है वो धन होने के बाद बड़ा हो जाएगा और निर्धन होने के साथ कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हो नहीं सकता, है ना। जैसे कि कोई एक पेड़ है, तो पेड़ के पास आपने एक पैसे की थैली रख दी तो वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, तो हो नहीं सकता। आप किसी के मैं को
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो तो वहाँ पर उसका मैं प्रधानमंत्री की तरह बड़ा नहीं हो जाएगा, मगर व्याख्या द्वारा वो बड़ा हो सकता है ना। वो व्याख्या करके बड़ा अपने को सोच सकता है। हर एक आदमी अपने को बड़ा सोचता है ना। आप देखें, कोई भी आदमी अपने को छोटा नहीं समझता। ये बात बहुत अजीब लगती है ना। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े पद में होते हैं वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। वो मुख से नहीं कहते, मगर उनकी चाल ढाल, उनके व्यवहार से वो दर्शाते हैं कि वो बड़े आदमी है। ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत मालूम में आता, ठीक है भाई, ये आदमी बड़ा ही होगा क्योंकि बड़े पद पर है, पढ़ा लिखा भी है। मगर जो आदमी कुछ है नहीं, जैसे पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं करता, ऐसे निढल्ले बैठता है, कैरम बोर्ड खेल के दिन भर टाइम पास करता है और सांझ दारू पी के गाली करता है, तो उस आदमी के पास आप जाओ, वो आदमी भी कहेगा वो बहुत बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। वो अपने को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है उससे अपने को बड़ा सोचेगा। तो एक अजीब सी बात है ना। हर एक आदमी यहाँ, हर एक आदमी सोचेगा कि उसका मैं जो है श्रेष्ठ है और औरों से, और वो ये बोलेगा कि कुछ लक, भाग्य नहीं है मेरे पास, या कुछ काम ऐसे, इसीलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाया, मगर मैं ऐसा हूँ। तो हर एक आदमी ऐसा बोलेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसी कारण हो सकता है कि मानी हुई बात है, माना हुआ होगा, भीतर भीतर अपने को उसने माना हुआ होगा। तो ये मान के खड़ा होता है, ये मैं, हमारा जीवन जो है वो मान के, और इसके केंद्र में यही मैं है। और उसी मैं को चोट पहुंचता, उसी मैं को काम करना पड़ता, वही मैं रात दिन वो लगे रहता है। तो केंद्र में वही मैं है हमारा, और वो झूठ है। और हम झूठ में जीते हैं, और झूठ में जीते हैं, अज्ञान में जीते हैं। तो हमको जीवन व्यर्थ मालूम पड़ेगा। फिर आशा रखेगा वो मैं लोभी है, पापी है, वो लोभ लालच करेगा, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अनेक चीज़ चाहिए उसको, जो है उस पर वो संतुष्ट कभी भी नहीं होगा। ये मैं, देखिए आप, इसका स्वभाव कैसा है। जो वास्तविक मैं है उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही पूर्ण है। जब आप ध्यान करते हैं ना, आपको पता होगा, जब ध्यान लगता है आपको और आपके भीतर का मैं वो खुलता है, कुछ बंद दरवाजे खुल जाते हैं और आपको आकाश का अनुभव हो जाता है और आनंद हो जाता है। और वहाँ पर आपको कुछ आवश्यक नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता। तो वास्तविक मैं को कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़ा है ना। उससे महत्वपूर्ण और कुछ चीज़ है नहीं, तो वो क्यों और चीज़ों के प्रति आशा करेगा। मगर जो झूठ मूठ का काल्पनिक मैं है, वो खुद ही तो श्रेष्ठ है नहीं, वो झूठ है। तो इसीलिए वो ऐसा बात करेगा कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो पाऊँगा, वो मिल जाए तो खुश हो पा, कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, है ना, तो ये मिल जाए, वो मिल जाए, तभी मैं होऊंगा संतुष्ट, ये कहेगा ये मैं। और वो चीज़ उसको मिल जाएगी तो भी वो खुश नहीं होगा, फिर उससे आगे वो और ज़्यादा मांगने लगेगा। आप देखें ये कितना झूठ है। ये मैं ये कहता है कि एक कार मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएगा, वो कार उससे बड़ा हो गया, वो उस मैं से बड़ा क्या हो गया, कार। अगर कार नहीं मिलने के कारण वो मैं दुखी होता है और कार मिलने के कारण वो सुखी होता है, तो इसका अर्थ क्या है, मैं बड़ा है नहीं तो कार बड़ा हो गया फिर, नहीं। तो एक मशीन बड़ी हो गई उसमें से ज़्यादा। तो ऐसा होगा। और जो वास्तविक मैं होगा वो खुद ही, वो किसी मशीन, किसी कार पाने से, किसी पद प्रतिष्ठा पाने से वो फूलेगा फैलेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य होगा ना। वो स्वयं अपने का अनुभव करेगा, वो विराट अनुभव होगा, वो शुद्ध पवित्र अनुभव होगा, वो शांति का अनुभव होगा, और उससे ज़्यादा उसको कुछ और चीज़ महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। तो मित्रों, इस तरह वो झूठ मूठ वाले जो मैं बना के हमने रखे हैं और उसी पे हम जीते हैं, उस मैं के, उसके भ्रम के जंजाल को तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। ये अध्यात्म का रास्ता वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इसको तोड़ते भ्रमों से मुक्त होते जाना है, मैं काल्पनिक मैं से भिन्न होते जाना है और वास्तविक मैं का अनुभव करने जाना है। तो इसमें आपको ध्यान बहुत मदद करेगा, क्योंकि ध्यान में जब आप शांत होकर बैठेंगे
तो आपको धीरे धीरे मन शांत होगा, शरीर रिलैक्स होगा, तो आपको कुछ खुल जाएगा भीतर से और आपको कुछ आनंद और अपने स्वभाव का कुछ अनुभव होगा। तो वहाँ जब आपको नगद अनुभव होगा, नगद अनुभव चाहिए आपको, तो कुछ शून्यता का, कुछ आनंद का, कुछ मैं का, वास्तविक मैं का कुछ थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए, तो धीरे धीरे आप उस झूठ मूठ वाला मैं को छोड़ ही देंगे। उसमें जीना वो व्यर्थ है। जैसे आपको पता चल गया कि ये पित्तल का गहना है, तो आपने सोना का गहना पा लिया, तो एक बार जब सोने का गहना पा लिया तो पित्तल का गहना कौन लगाएगा, फिर उसको आप छोड़ ही देंगे। मगर जब तक आपने सोने का गहना नहीं पाया तब तक वो पित्तल का गहना ही आप लगा रखेंगे, उसको वैल्यू देते रहेंगे, है। तो ऐसी बात है। तो ध्यान आपको नगद अनुभव देगा, वास्तविक अनुभव आपको होगा, तो झूठ मूठ का अनुभव धीरे धीरे खिसकते जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ेगी। मित्रों, इस किस्म के ध्यान के प्रयोग आप करना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास 15 गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो जो हैं वो आप कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर दिया हुआ है उस पर आप चैट कर सकते हैं।